हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर अलजेब्रा और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 11.1, वहाँ पे हमने क्या किए थे, कुछ हमें डायग्राम दे रखी थी और उन डायग्राम से हमने क्या बनाए थे, रूल बनाए थे। ओके, अब डायग्राम सपोज हमें एक मैस्टिक पैटर्न दे रखा था टी का, अगर आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो तो उसके लिए हमने क्या रूल बनाया था, तो उसके लिए हमने रूल बनाया था कि रूल जो हमारे पास है वो बन गया था 2n, बिकॉज इसमें कितनी मैस्टिक यूज हो रही हैं, 1 और 2। अब ये जो रूल था 2n ये हर फिगर के लिए, जैसे ए पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, बी पार्ट के लिए भी, सी पार्ट के लिए भी। दैट मीन्स अगर एक टी है उसके लिए भी नंबर ऑफ मैस्टिक बता रहा था, अगर दो आपके पास मैस्टिक है, टी पैटर्न 2 है, उसके लिए भी सेम नंबर ऑफ मैस्टिक बता रहा था। ये सुनो, अब इन एक्सरसाइज 11.2 कुछ नए रूल बनाएंगे हम। अब नए रूल ज्योमेट्री को लेके, कुछ अर्थमेटिक को लेके, ओके, और वो जो रूल्स होंगे फिर वो हमारी लाइफ टाइम के लिए यूज होंगे। नाउ हम लोग करेंगे अब यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल। ओके, अब यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल, वेरिएबल का यूज करेंगे और कॉमन रूल बनाएंगे। कॉमन रूल मीन्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होंगे। ओके, अब फर्स्ट रूल जो हमारे पास है, रूल फ्रॉम ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की फिगर्स हम लोग जानते हैं, कुछ फिगर्स हमारे पास हैं स्पेसिफिक फिगर, उनके लिए हम रूल बनाएंगे और वो रूल हमारा अब परमानेंट हम लोग उसको यूज करेंगे। अब फर्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, एनी पॉलीगन। अब पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी फिगर हो आपके पास, ठीक है, कोई फिगर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, जो मर्जी हो, एनी पॉलीगन। और पॉलीगन क्या होता है आपके पास, पॉलीगन होता है ए फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट, मेड अप बाय लाइन सेगमेंट। ऑलरेडी हमने पहले स्टडी कर चुके हैं, ये स्टार्टिंग के हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर वहां हमने स्टडी किया था। तो ए फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट। ओके, अब पेरीमीटर क्या होता है, अब पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, उन जितने भी हमारे पास लाइन सेगमेंट हैं उनकी लेंथ को हम लोग ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं। अब इस केस में अब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, अब उसने ये कहा कि इसको हमने L से डिनोट किया हुआ है, ये भी L, और हम ये भी जानते हैं बेटा कि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। तो अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर इनका हमें सम करना है। हमारे पास सम कितना आ गया, L प्लस L प्लस L प्लस L। कितने L आ गए हमारे पास, यहां पे आ गए 4L। क्लियर। और दूसरा है, अगर आपके पास ऑल साइड इक्वल्स हैं, जैसे यहां पे L है, L है, L है, L है, ऑल साइड इक्वल हैं, तो उसको हम उतना टाइम्स लिख देते हैं। तो कितनी साइडें हैं, यहाँ पे 4 साइडें हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × L। तब भी हमारे पास पेरीमीटर कितना आएगा, 4L ही आएगा। चाहे आप ऐड करके निकाल लो, चाहे आप इस रूल से आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो। अब आपको जब मैं पूछूंगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो आपने ये नहीं कहना है L प्लस L प्लस L, आपका आंसर ये होना चाहिए 4L, या जो भी आपके पास वेरिएबल यूज किया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में A यूज किया होगा वेरिएबल तो 4A बन जाएगा, अगर M यूज किया होगा तो 4M बन जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। अब रेक्टेंगल बेटा, जो रेक्टेंगल फिगर हमारे पास होती है, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हमने सीखी हुई है प्रॉपर्टीज, ये जो ज्योमेट्री वाला हमारा चैप्टर था वहां हमने सीखी थी। अब इसमें जो अपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल हो जाएगी। अगर इसको उसने L बोल दिया तो ये भी कितनी हो जाएगी, L। और ये वाली साइड, अपोजिट साइडें इक्वल होंगी, अगर ये B है तो ये भी कितनी हो जाएगी, B। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर, एक तो मैंने क्या कहा आपको, इनका सम कर दो। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया L, फिर ये आपके पास लेंथ हो गई B, ये वाली लेंथ होगी आपके पास फिर से L, और ये वाली लेंथ आपके पास हो गई फिर से B। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो चीजें हमारी सेम हैं, दो लेंथें सेम हैं, ये भी L है, ये भी L है। तो कितने L हो गए, 2L। और ये B और B हमारे सेम हैं,
तो कितना हो गया हमारे पास 2b। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। इसको और रिफाइन किया हुआ हमने, थोड़ा सा इसको रिफाइन का मतलब इसको और सॉल्व कर लिया। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास है, और यहां पे बच गया हमारे पास l प्लस b। तो ये हमारे पास बन गया पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। क्लियर हुआ आपको? अगर आप ये भी याद रखते हैं तब भी आपका राइट है, इसको भी याद रखते हैं तब भी आपका आंसर राइट होगा। ओके, और यहां पे l और b क्या है, यहां पे 2 वेरिएबल यूज हो गए। प्रीवियस वाले में एक ही वेरिएबल l था बिकॉज ऑल साइड इक्वल थी। ओके ओके बेटा, इन द सेम वे अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, मैं आपको कह, इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हैं ना आप? इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें 3 साइडें इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड इक्वल है, और इसको मैंने नेमिंग कर दिया, ये a है, इसकी लेंथ क्या है, a है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये a है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ a हो जाएगी। तो इसका पेरीमीटर मुझे निकाल के दिखाओ, जैसे स्क्वायर का निकाला था। तो पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे a प्लस a तीनों हमारे पास इक्वल हैं, तो ये बन गया कितने a हो गए हमारे पास 3a। और दूसरा मेथड मैंने कहा था जब हमारे पास सेम हो जाएं, और कितनी लेंथ है यहाँ पे 3 लेंथें हैं, और उसको एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 3a। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीख लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सीख लिया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने भी सीख लिया। ओके ना? अब नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं बेटा, रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट चैप्टर 1 में जब हमने प्लेइंग विद नंबर किया था या होल नंबर किया था, वहां पे हमने सीखा था। नाउ जो फर्स्ट रूल हमारे पास है वो है कॉमोटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर। दैट मीन्स कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर। कहने का मीनिंग क्या है बेटा, वहां पे हमने क्या सीखा था, अगर हम 2 नंबर्स कोई भी चूज कर लो, जैसे यहाँ पे एक 4 ले लिया, एक 3 ले लिया, अगर आप उसको ऐसे ऐड कर रहे हो 4 प्लस 3, पहले आपने 4 को लिखा फिर 3 को लिखा, आपका आंसर क्या आएगा 7। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो पहले 3 को लिख रहा है फिर 4 को लिख रहा है, तब भी उसका आंसर 7 आएगा। तो कोई चेंज नहीं है बेटा, ठीक है ना। 4 प्लस 3 भी 7 होते हैं और 3 प्लस 4 भी 7 होते हैं। इसी को हमने इन जनरल फॉर्म में कर दिया। इन जनरल फॉर्म मीन्स वेरिएबल की फॉर्म में कर दिया। जिसको हम 4 कह रहे थे उसको उसने a बोल दिया, और जिसको 3 है उसको b बोल दिया। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा आपके पास, दैट मीन्स a प्लस b, इसका आंसर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस a के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे वेरिएबल भी यूज कर ली, a और b वेरिएबल हैं। अब आपकी मर्जी है a और b की जो मर्जी वैल्यू आपने लेनी है, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, और ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है कॉमोटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। जैसे ही हमने एडिशन किया वैसे ही हम अब मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। अब 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जांपल यहां पे ऑलरेडी लिया हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल 4 and 3। अब सेम बेटा वैसे ही है, 4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। दूसरा बच्चा 3 को 4 से कर रहा है, पहले 3 को लिख रहा है फिर बाद में 4 लिख रहा है, तब भी आंसर कितना आ रहा है 12। अब सेम इसी को हमने वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, इसको आप a बोल दो, इसको आप b बोल दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये जनरल रूल, ये बन जाएगा a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a। और a और b क्या हो जाएंगे आपके पास, एनी नंबर, जो भी आपके मन में नंबर्स आता है वो आप a और b चूज कर सकते हैं। एनी नंबर्स के लिए ये आपके पास रूल बन गया हमारे पास, द कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। ऐसे हमने एसोसिएटिव भी की थी, अगर आपको याद हो। एसोसिएटिव में हम लोग 3 नंबर्स लेते थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपकी रिवाइज करवा देता हूं, अंडर इसको हम एडिशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 3 नंबर्स हैं बेटा, a, b और c, एडिशन वाली है, तो इसको क्या करेंगे बेटा, a प्लस b, a और b को मैंने पहले ऐड किया,
बाद में c को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, जैसे 2, 3 और 5 हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों को मैं पहले ऐड कर रहा हूं, 2 + 3 + 5, पहले इनको ऐड किया, 5 + 5 कितना आंसर आ गया 10। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, पहले 2 और 3 को नहीं ऐड कर रहा, उसको लग रहा है कि मैं 3 और 5 को पहले ऐड करूं, इनको ऐड कर रहा है। तो 3 और 5 कितने हो गए 8, और उसको फिर 2 में ऐड किया, तब भी आंसर 10। तो इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब मुझे बताओ a + b ब्रैकेट प्लस c इक्वल्स टू क्या होगा, a और b को ऐड किया हमने पहले, वहां से देख के बताओ। अब a को हमने छोड़ देना है, किसको ऐड करेंगे, b + c को, और जो भी आंसर इन दोनों का आ रहा है वो सेम आ रहा है। नाउ इन द सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स। एसोसिएटिव का मतलब ही 3 नंबर्स लेते हैं हम लोग। तो a × b इनको मल्टीप्लाई करो इंटू c करो, या फिर a इंटू पहले किसको मल्टीप्लाई कर लो, b और c को मल्टीप्लाई कर लो, फिर a को मल्टीप्लाई कर लो, उस केस में आंसर आपका सेम आएगा। अब चेक करके देख लेते हैं, 3 नंबर्स हमने लिए हुए हैं 2, 3 एंड 5। तो 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो पहला एक बच्चा कर रहा है 2 × 3 × 5, पहले उसने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 कितना आ गया आंसर 30। अब दूसरा बच्चा पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 × 5 कितने आ गए हमारे पास ये 15, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है 30। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं, इनका यूज होगा अब यहाँ पे जो अलजेब्रा में इनका भी यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। ओके, इस प्रॉपर्टी को कैसे किया था अगर आपको याद है, तो इस प्रॉपर्टी को बेटा देखो, a × b + c किसके इक्वल है, a × b + a × c। कहने का मतलब देखो यहाँ पे a × b + c, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये बन गया a × p, यहाँ पे साइन था प्लस का, और फिर a हमारा मल्टीप्लाई कर गया c से, तो a × c। तो ये हमारे पास ट्रू है। अब देखो बेटा इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, 7 × 38। अब इसको हम मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं, 38 का टेबल थोड़ी आता है हमें, तो हम क्या करते हैं इसको 7 × इसको ब्रेक कर देते हैं, 30 + 8। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे हमने चैप्टर 3 में ऐसे वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले। अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो 7 × 30 + 7 × 8। अब 7 का टेबल तो हमें आता है, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 210 आ गए, और 7 8 जा कितने होते हैं 56। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ गया 266 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है, जहां पे मल्टीप्लिकेशन भी है और साथ में एडिशन भी है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी यूज होंगी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.2। सो नाउ बेटा इन एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और जल्दी से रूल भी बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, बहुत इजी है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय L। ओके, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग L। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर ली है तो इसकी जो साइड है वो L है, ये भी L है, ये भी L है। क्यों? बिकॉज ऑल साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मुझे बताओ बेटा अब क्या पेरीमीटर होगा इसका, तो पेरीमीटर इसका आप लिखोगे तो 2 रास्ते बताए थे, या तो आप सभी साइडों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना आंसर आ गया, कितने L आ गए 3L। और दूसरा मैंने आपको बताया था पेरीमीटर कि अगर सेम साइडें हैं तो हम क्या करेंगे 3 × L, और 3 × L भी क्या बन जाएगा हमारा 3L बन जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे आप ऐसे लिख लो, दोनों तरीकों से आपका आंसर राइट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन। ओके, अब एक चीज आपको सीखनी है बेटा, रेगुलर का मतलब।
अब रेगुलर का मतलब क्या है बेटा, जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल। अब पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया। अब अगर हमें बोलना है उसकी अगर साइडें इक्वल हैं तो हम एक वर्ड यूज करेंगे रेगुलर, रेगुलर वर्ड। अगर 5 साइडों वाला होगा तो रेगुलर पेंटागन, इसका मतलब उसकी पांचों की पांचों साइडें इक्वल हैं। हेक्सागन उसकी 6 साइडें हैं और 6 की 6 साइडें उसकी इक्वल हैं। तो ये वर्ड हम यूज करेंगे रेगुलर। इज डिनोटेड बाय एल, फिगर भी आपको दे रखी है 11.10। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। तो बेटा बहुत इजी है ये, अब आपको रूल बनाना आ गया होगा। इसको यहां पे कर देता हूं मैं। तो ऑलरेडी मैंने यहां फिगर ड्रॉ की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसकी जो लेंथ है ये एल है, ये भी एल है। कितने एल हो गए? 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो पेरीमीटर कितना हो गया? तो पेरीमीटर मैंने आपको कहा था कि इनकी सभी साइडों को पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो मैंने कहा था कि इनको सबको ऐड कर दो, तो कर दो ऐड इनको। L प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, कितने हो गए आपके पास L? आपके पास 6L। और दूसरा मैंने आपको कहा था अगर इसकी साइडें सेम हैं तो हम क्या करेंगे? 6 इंटू एल, तो ये भी क्या बन जाएगा? 6L, 6 टाइम्स L। ओके, ऑल जो L है हमारे सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और हमने रेगुलर हेक्सागन के लिए भी एक रूल बना लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए क्यूब is a three-dimensional figure as shown in the figure 11.11. It has 6 faces and all of them are identically square. Okay, इसके जो faces आपको दिख रहे हैं, ये जितने faces हैं, squares हैं, ये identical हैं। identical का मतलब ये सारे के सारे आपके क्या हैं? सेम है। The length of the each edge of the cube is given by L. इसका जो edge है, इसकी जो length है, उसको हमने कैसे कहा गया है? L के साथ। Find the formula for the total length of the edges of the cube. इसमें कितने edges हैं? टोटल लेंथ कितनी हुई all edges का, वो हमसे पूछा गया है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा मैं आपके सामने एक क्यूब बना रहा हूं। तो ये हमारे पास 1 लेंथ आ गई, दिस इज 2nd लेंथ, दिस इज 3rd लेंथ एंड दिस इज 4th लेंथ। ओके, क्लियर? अब दिस इज 5th, नाउ दिस इज 6th, this is 7th and this is 8th. क्लियर? अब ज्वाइन कर दो इनको। 9, 10, 11, 12। तो कितने एजेस हैं इसके? 12 एजेस हैं। तो ऑलरेडी इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर इसका होगा पेरीमीटर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, अब 12 आपके सामने मैंने काउंट किए, 12 और लेंथ कितनी है एक की? L। तो इसको मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 12L। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और ये डेफिनेशन आपको दे रखी है कि डायमीटर क्या होता है। एंड आल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर आपको दे रखी है, दिस फिगर 11.12, AV इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड C इज द सेंटर। ओके, दिस इज द सेंटर। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल D, मतलब डायमीटर को D लिया हुआ है और इन टर्म ऑफ रेडियस R। कहने का मतलब जो डायमीटर है हमारे पास यहाँ पे, द डायमीटर को जो वर्ड यूज कर रहा है, वेरिएबल जो यूज कर रहा है, वो कह रहा है डायमीटर के लिए हमने स्मॉल d यूज किया हुआ है और रेडियस के लिए जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो यूज किया है r। इसको बताओ, आप इसका रिलेशन बताओ कि d क्या होगा आपके पास। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ए बी हमारे पास, ये देखो ए बी है ना, ए बी हमारे पास क्या है? डायमीटर है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारे पास रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहां से लिख रहा हूं ए वी इक्वल्स टू डी, डायमीटर है। तो ए बी हमारे पास आ गया, ए वी, ए बी है, ए बी किसके इक्वल है? यहां से ए बी को मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस बी सी। और ए सी भी आपका रेडियस है। देखो ये रेडियस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस। तो हमारे पास ए बी की जगह मैं लिखूंगा डायमीटर
और AC मेरे पास है R और BC भी क्या है R। तो यहां से मेरे पास जो रूल बन गया D इक्वल्स टू कितने R हो गए, यहाँ पे 2R हो गए, 2R हैं 2R। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया D इक्वल्स टू 2R। आ रही है बात समझ में? तो टोटल हमारे पास कितना है, ये D है, डायमीटर है, और इस डायमीटर के अंदर हमारे 2 रेडियस आ रहे हैं। तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम रेडियस। और अगर रेडियस पूछा जाए तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। इसका रिवर्स अगर पूछा जाए कि आप रेडियस का रिलेशन बताओ डायमीटर के साथ, तो हाफ ही तो होगा रेडियस डायमीटर का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड द सम ऑफ 3 numbers 14, 27 and 13 we can have 2 ways. Okay, first way है B may first add 14 and 27 to get 41 and then add 13 to get the total sum 54. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये वाला रूल। देखना ये क्या कह रहा है, 14 को पहले हमने 27 में ऐड किया और जो भी आंसर आया उसको फिर 13 में ऐड किया। ये कह रहा है 41 प्लस 13, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 54। फर्स्ट का मतलब ये है आपके पास। बी पार्ट हमें कह रहा है बी में ऐड 27 एंड 13, इन 2 नंबर्स को पहले ऐड कर रहा है, सेकंड वे से कह रहा है टू गेट 40। तो वो कह रहा है पहले आप 27 और 13 को ऐड करो, तो आपके आंसर कितना आ गया 40। फिर आप 14 को ऐड करो, बाद में 14 को ऐड करो, तब भी आपके पास कितना आंसर आ रहा है 54। तो मुझे आप बताओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी वाली प्रॉपर्टी हमने की थी पहले, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एसोसिएटिव। ऑलरेडी इसने बताया हुआ, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ऑफ ए नंबर, तो वो कह रहा है इसको एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी इन द वेरिएबल ए बी एंड सी। इस प्रॉपर्टी को ए बी सी में बताओ आप। तो ऑलरेडी तो बेटा हम कर चुके हैं ये प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी थी, एडिशन वाली। एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर सी को बाद में ऐड करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हम पहले बी और सी को ऐड करेंगे, फिर ए को ऐड करेंगे। और ऐसी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी मल्टीप्लाई वाली, पर यहां पे हमसे पूछी गई है ओनली एडिशन। तो यही तो हमारे पास प्रॉपर्टी, अगर आपने लिखना है तो यहां पे लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी आपकी बन गई ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और इसी के साथ बेटा हमने एक्सरसाइज 11.2 भी कर ली, जहां पे हमने फिगर्स से, ज्योमेट्री से कुछ प्रॉपर्टीज बनाई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।